मुझे जो सही लगता है मैं करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आज हमारे भारत देश का प्रजासत्ताक दिन, उसके लिए सभी मेरे व्यूअर्स हो या सभी लोगों को शुभकामनाएं। प्रजासत्ताक दिन का मतलब तो मुझे नहीं लगता कई ठेकेदार को पता होगा, तो आज उनके लिए भी बताता हूं कि प्रजासत्ताक दिन मतलब जिस दिन भारत देश को लोगों को सत्ता करने की परमिशन मिली। आप समझिए कि हमारे पे किसी का राज नहीं, प्रजा को सत्ता करने का दिन, इन शॉर्ट प्रजा को सत्ता करने का दिन जब भारत को मिला वो 26 जनवरी। तो इसलिए आज इस प्रजासत्ताक दिन पर सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं और अपने दिल की बात को शुरुआत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन मैंने ये फिक्स किया है कि कोई टॉपिक ऐसा लूंगा कि इसमें कोई ठेकेदार का नाम ना होगा ना कोई काम का नाम होगा, लेकिन दिल की बात तो हमें चलाना है। तो इस दिल की बात में आज ये लास्ट 10-15 साल में मुझे मिले हुए ठेकेदार और मुझे मिले हुए अधिकारी, इनके बारे में अपना मनोगत आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं किसी ठेकेदार या अधिकारी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैंने पहले ही कहा आज के दिन किसी को दुखाना नहीं चाहता, लेकिन जनता जनार्दन के सामने ये पता चलना चाहिए कि कैसे होते हैं ठेकेदार और कैसे होते हैं अधिकारी। पहले हम ठेकेदार से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप ये जो ठेकेदार है, हम सो कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टर कहिए इसे, ये किसी के नहीं होते। मैंने तो इस 10-15 साल में ऐसे ठेकेदार देखे हैं कि अपने ही बिरादरी के, अपने ही दोस्त हो या अपने ही ठेकेदार हो, उसके टेंडर कैसे काटा जाता है ये पहले देखते हैं। ये किसी के नहीं होते। तो कामापुरती मामा मराठी में कहो, उसी तरह जिसके पास इसका काम है, जिस अफसर के पास उसका काम है, उसकी खुशामद में ऐसे लगते हैं, उस नगर से वो खुशामद में ऐसे लगते हैं कि बाप रे, अपने माँ बाप की सेवा जितने नहीं करेंगे उतने उस ठेकेदार उस अफसर की सेवा करेंगे। ऐसे कोई ठेकेदार फिर उस जेई हो या सब इंजीनियर को बार में लेके जाओ, लेडीज बार में लेके जाइए या फिर पब में लेके जाइए, हुक्का बार में लेके जाइए, होटल में लेके जाइए, ये सभी चलता है। कई ठेकेदार तो समझो कुछ अधिकारियों कहीं बाहर जाना है और उसके पास बड़ी गाड़ी नहीं है, तो उस बड़ी गाड़ी की सेवा भी करते हैं कि उसे बड़ी गाड़ी अरेंज करके देते हैं कि आप जाइए सर। ये क्यों? आप कहोगे कि आप हमें इससे क्या लेना देना। दोस्तों, हमें ही इससे लेना देना है, क्योंकि अगर कोई ठेकेदार इतनी खुशामद करता है उस अधिकारी की, तो वो तो फुकट में तो नहीं करेगा। अगर उसको जब ठेका मिलता है तो उसी ठेके में ये सभी खर्चा कवर हो जाता है दोस्तों। और जो ठेका मिलता है वो पैसा होता है जनता का, अपने जैसे आम आदमी का। दोस्तों, यही ठेकेदार वार्ड ऑफिसर को खुश करने के लिए उनके बंगला हो या उनके घर में हो कलर लगाएंगे। मैं कह रहा हूं ये सच्चाई है। मैं नहीं कहूंगा 100%, लेकिन 1% तो ये है। उनके बंगले में कलर लगाएंगे, वार्ड को कलर कर देंगे, ब्यूटिफिकेशन कर देंगे, या फिर एई का केबिन हो या और अफसर का केबिन हो, से एसी लगाएंगे, टका नया फटाफट मस्त बना देंगे, या फिर उस अफसर की ट्रांसफर भी रोकेंगे। ट्रांसफर के लिए जितना खर्चा है, जहां जिसको देना है वो देंगे। आप देखो, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि हर बीएमसी में हर जगह पर, ये तो चैनल पे दिखाया जाता है कि ट्रांसफर के लिए कितने। बीच में एबीपी माजा ने ही दिखाया था, जो मैंने उनका वीडियो भी अपने चैनल पे डाला था, कितने परसेंटेज लगते ट्रांसफर के लिए, कितने होती, आम बात है। ये ट्रांसफर का खर्चा भी कुछ ठेकेदार करते हैं। उसके बदले में क्या होता है कि वापस वो आने के बाद वहां के सभी ठेके उससे मिलते हैं। वार्ड में तो ये हमेशा होता है। और जो बड़े बड़े ठेके हैं, एसडब्ल्यूडी हो या और रोड हो, इसमें तो क्या होता है, कई जगह ये अफसर इसके पार्टनर होते हैं, अफसर को पार्टनर बना लेते हैं और खुद करते। अगर कहीं भूल चुके कोई दूसरा ठेकेदार को टेंडर लग गया, कहीं होता है, कोई अफसर ईमानदार होता है, डीएमसी के पास कंप्लेंट करता है,
तब ये लोग क्या करते हैं, उसे काम करने नहीं देते। अफसर उसके कामों में गलतियां निकालता है, उसे परेशान कर देता है। पहले तो ये ऑफर करेंगे कि तुम्हारी कंपनी में काम करता हूं, आप परसेंटेज ले लीजिए। लेकिन कुछ जो ठेकेदार है, छोटे ठेकेदार, सोचते हैं कि मैं यहां काम करने आया हूं, मुझे काम करना है, मुझे वो 2-3-5% नहीं चाहिए, 5% पे मेरी कंपनी में काम नहीं देना है। ऐसे भी सोचते तो उन्हें ये तंग कर देते हैं, उन्हें काम करने नहीं देते, उनकी गलतियां निकालते हैं, उसके पीछे कंप्लेंटर लगा देते हैं। ये उसमें सब ये जो अफसर है ये भी शामिल होते हैं। एमएलए से फोन लाओ, नगर सेवक से फोन, नगर से इनके पीए से, एमएलए या नगर सेवक खुद नहीं फोन कर, इनके पीए हो या और कोई हो फोन करते कि भाई, और अपने लोग लगा देते जहां उनका काम है, वहां 10 लोग भेजते गलतियां निकालने, ये वो, खुद कुछ भी करे, लेकिन ये छोटे ठेकेदार कर कुछ काम करे तो फिर उन्हें रोका जाता है। बड़े बड़े कामों में भी, ब्यूटिफिकेशन में ऐसा बहुत हो गया था कि ब्यूटी सिर्फ मैं करूंगा, दूसरे किसी को आने नहीं दूंगा। कोई आता है, कल ही मुझे एक ठेकेदार मिला था, मैंने कहा उनसे कि मुझे पता है आपको भी रोका गया था, आपको भी परसेंटेज ऑफर किया गया था। उन्होंने कहा बात सही है, लेकिन बोलता है मैंने नहीं दिया, मैंने खुद किया काम, मैंने परसेंटेज में अपनी कंपनी नहीं दी, मैंने खुद किया ब्यूटिफिकेशन का काम। ऐसे भी होते हैं, लेकिन ये कुछ ठेकेदार होते हैं, बाकी को तो दबा डालते हैं। दोस्तों, हमेशा मैं कहूं, कभी कभी टेंडर की बात आती है तो लोग बाउंसर बिठाते, कैसे टेंडर भरने आएगा ऑनलाइन होने के बावजूद भी। अफसर के पास, अफसर की इतनी सेटिंग करते हैं वो लोग कि अफसर टेंडर सामने वाले का रिजेक्ट कर, कितनी बार तो रिजेक्ट किया जाता है, सेकंड नंबर पे है, इनको मिल जाता है। दोस्तों, दिवाली हो या 31 हो या कोई ये त्योहार पर ठेकेदार भर भर के उनके घर पे गिफ्ट भेजता है, शादी हो या और कुछ हो। लेकिन यही ठेकेदार जिस दिन वो अधिकारी चला गया उसे नहीं पूछेगा। अगर नगर सेवक निकल गया तो कोई अधिकारी भी नहीं पूछेगा या फिर वो ठेकेदार नहीं पूछेगा। जब तक वो सब इंजीनियर यहां है या एई है या जेई है, तब तक की ये खुशामत है। कामापूर्ति मामा मैंने जो कहा ना, तब तक की खुशामत है। उसके बाद उस अफसर को कोई नहीं पूछेगा। रेट अगर ये अफसर रिटायर्ड हो गए फिर तो ठेकेदार का फोन, ठेकेदार उसका फोन तो छोड़ो, उसके सामने देखेगा भी नहीं। ऐसे है कुछ ठेकेदार, ये मैंने लास्ट 10-15 साल में देखा है दोस्तों, आपके सामने रख रहा हूं, ये सच बात है, मैं नाम इसके लिए नहीं दे रहा हूं कि जो ये ऐसा काम करते हैं उस ठेकेदार खुद जानते होंगे, मेरा भाषण देखते होंगे तो खुद जानेंगे कि ये मेरे लिए कहा है। कितने ऐसे ठेकेदार हैं जो राजनीतिक पार्टी, जो या कोई राजनीतिक पक्ष का नेता को जो कोई पद पे है उसे पार्टनर बना के काम करते हैं। अभी समझो कोई एमएलए का कैंडिडेट है या फिर एमएलए का कोई खास है, तो एमएलए का जितना वार्ड है उतना उसमें वो पार्टनर होगा, 10-15-20%, 25%, और एक ही ठेकेदार काम करा, फिर उसे पूछने वाला कोई नहीं। अरे ऐसे ठेकेदार, मैं ये कहूंगा कुछ ठेकेदार तो ऐसे हैं जो लॉबी बनाकर अफसर की बदली भी तुरंत करवा सकते हैं। मैंने एक 7-8-10 साल पहले मैंने ये देखा था, बिल्डिंग प्रपोजल में एक अच्छे अफसर आए थे, 7-8 अभी बिल्डरों का नाम, बिल्डरों ने मिलकर तुरंत सिर्फ 15 दिन में उसका ट्रांसफर करवा दिया था। अफसर मुझे खुद मिले थे, बोला था मुझे पता था, और उन्होंने मुझे उस बिल्डर का नाम भी दिया था। आज हो गया उसको कई साल हो गए। ऐसे होते हैं ठेकेदार दोस्तों। मैं सभी की बात नहीं करूंगा, कुछ चुनिंदा ठेकेदार ऐसे होते हैं, उनका राज चलता है उधर। वार्ड पे तो आप देखोगे तो बहुत से ठेकेदार, उनका राज चलता है। हर वार्ड, मैंने कहा हर वार्ड में एक भिक्खू मात्र होता है, पूरे वार्ड को संभालता है, जैसे वही राजा। और हम यहां कहते हैं प्रजासत्ताक दिन। मुझे तो कहीं कहीं लगता है मनपा में तो प्रजासत्ताक दिन है ही नहीं, प्रजा का राज्य ही नहीं है। अभी भी वहां हुकुमशाही चलती है, और ये हुकुमशाही चलती है ठेकेदारों की, बिल्डरों की। फिर वो बिल्डिंग फैक्ट्री हो, वाटर हो, या कोई भी डिपार्टमेंट हो, इन ठेकेदारों का चलता है। वो जो कहे वो होता है, बहुत जगह पर दोस्तों। ये हमने खुद देखा है, ऐसा नहीं कि हवे में बांध छोड़ रहा हूं, आज आपके सामने मीडिया पे कह रहा हूं।
यही ठेकेदार दोस्तों, यही ठेकेदार जब अधिकारी फंस जाता है तो हाथ ऊंचा कर लेते हैं, और यही ठेकेदार अगर अधिकारी ईमानदार है तो सब मिलकर पहले तो इसकी बदली करेंगे, नहीं तो उसके पीछे उस अधिकारी को सताने के लिए उसे 50-60 कंप्लेंट डालकर जो दूसरे काम पर 50-60 कंप्लेंट डालेंगे और उस पर कैसे ट्रैप करेंगे ये भी करते हैं। अधिकारी सोचता है ये ठेकेदार अच्छा है, ये मेरा ख्याल रखता है, ये शाम को मुझे होटल में खाना खाने ले जा रहा है, मुझे पब में ले जा रहा है। ये एक गेम है दोस्तों, चक्रव्यूह है। ये अधिकारी को ये सब हैबिट, जो नए अधिकारी आते हैं, जस्ट ज्वाइंट होते हैं, उन्हें इस जाल में फंसाया जाता है, इस माया के जाल में फंसाया जाता है। जिन्होंने कभी पब नहीं देखा, आज बीएमसी में नासिक, जलगांव, यहां से अधिकारी इन्हें ये पब हो या हुक्का पार्लर हो, यहां ले जाया जाता है, इसे ये हैबिट लगाई जाती है। फिर वो हैबिट लगने के बाद जिस तरह अधिकारी जो ये ठेकेदार चाहे उसी तरह नाचने लगते हैं। ये हमने खुद देखा है दोस्तों। आज ये सब देखकर ना आज ऐसा लगता है कि इतने पढ़कर इतने बड़े ओहदे पर आने के बाद कुछ ठेकेदार जो एसएससी पास भी नहीं होंगे, उनके नीचे ही बड़े अधिकारी दब जाते। ये देख के बहुत दुख होता है दोस्तों। मैंने कहा ना, एक वक्त आएगा कि मैं चाहता हूं कि मैं बुक लिखूं, मेरा एक्सपीरियंस ठेकेदार और इन अफसरों के बारे में। आज तो मैं सिर्फ बड़ा भाषण बड़ा नहीं करूंगा, इसका पार्ट 2 में अगले हफ्ते में अफसर के बारे में कहूंगा। आज सिर्फ ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर के बारे में कहूंगा। और यही बड़े कॉन्ट्रैक्टर, देखो ये जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर छोटे को कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे, छोटे कॉन्ट्रैक्टर को दबा देंगे, उनके बोर्ड में तो टेंडर भरने ही नहीं देंगे, अपने बाउंसर भेजेंगे, जनप्रतिनिधि, मैं नाम किसी का नहीं दूंगा, इनको जाकर बता देंगे, इन्हें लालच देंगे। अधिकारियों की सभी जो इच्छाएं है पूरी करेंगे, उसके बदले में फिर वार्ड ऑफिसर भी हो, उनकी भी इच्छा, डीएमसी की इच्छा पूरी करेंगे, और उसके बदले में कहेंगे कि ये ठेका हमें मिलना चाहिए। ये सभी जगह चल रहा है, कौन सा भी डिपार्टमेंट देखिए दोस्तों। और यहां हम कहते हैं प्रजासत्ताक दिन, जनता का राज्य, लेकिन आप सोचिए कि ये जनता का राज्य है। जो मनपा पे हम टैक्स भर रहे हैं, हमारे टैक्स का जो 31 को भी आएगा तो हर एक आदमी अभी से सोच रहा है कितना मेरा टैक्स कटेगा। ये ठेके से जो मुंबई का विकास हो रहा है, भारत का विकास हो रहा है, महाराष्ट्र का विकास हो रहा है, तो ये पैसे हमारे कहां जाते हैं? तो ये चक्रव्यूह है। मैं कहूंगा नहीं चक्रव्यूह, ये चक्रव्यूह तोड़ने वाले कोई नहीं। और जो अगर तोड़ने वाला कोई अभिमन्यु या अर्जुन आया तो उसको ये लोग उड़ा डालेंगे, वो कहीं जेल में दिखेगा। मैं आज उस अधिकारी का नाम भूल गया कि जो एकदम ईमानदार वाइट कलर था, वो जेल, मुझे एक ने बताया पूरे जेल में हुआ। क्योंकि ठेकेदार की लॉबी इतनी बड़ी है। क्योंकि मैं आज भी कहता हूं, मुझे कोई जात या धर्म से कोई मतलब नहीं, लेकिन ये ठेकेदार की लॉबी इतनी मजबूत है, ये कुछ भी कर सकते हैं। वक्त दोस्तों, आज अगर हम नहीं जागे, आज इसके इनके भ्रष्टाचार के विरुद्ध हम अगर खड़े नहीं हो, तो ऐसा होगा आगे, ये जो चाहे वही अधिकारी हर जगह पर होगा, हर पोस्ट पर होगा। ये जो ठेकेदार चाहे वही होगा, वही पॉलिसी पास होगी। देखो दोस्तों, आगे 10 साल में यही होगा। आज कुछ ठेकेदार, दोस्तों ये भी कहता हूं, कुछ ठेकेदार ना सब इंजीनियर को पूछते हैं, ना एई को पूछते हैं, डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव से सिग्नेचर लेते हैं। उन्हें कोई डर नहीं कि उनके ऊपर आका बैठा है, ऊपर हाथ बैठा है इन ठेकेदारों को। लेकिन यही ठेकेदार कल आका भी बदली कर देते हैं। इनका काम हो गया तो वो आका को भी चेंज कर देते हैं। अगर कोई आज इस पोस्ट पे वो निकल गया, एमएलए हो, एमपी हो, निकल गया, तो बाद में उनके पूछेंगे भी नहीं। ऐसे भी ठेकेदार है। अरे ऐसे भी ठेकेदार, एक काम का कुछ अगर माया देनी है, ये भी मैं ये कह रहा हूं कि ये माया देनी है, अगर उस अफसर का ट्रांसफर हुआ तो वो भूल गया, मिलेंगे ही नहीं।
बिल पास होने के बाद कांटेक्ट ही नहीं करेंगे। ऐसे भी ठेकेदार है। एक ठेकेदार ने मुझे कहा था, विनोद जी गंदा है लेकिन धंधा है। आज मैं कह रहा हूं ये सच है, गंदा है लेकिन ये धंधा है इनका। लेकिन इस धंधे में सामान्य जनता, आम आदमी इसमें फंस रहा है, उनके मेहनत के पैसे इसमें जा रहे हैं, इसे देखने वाला कोई नहीं। लेकिन मैं यही कहूंगा, देख भगवान के पास देर है अंधेर है। आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आप कितने भी अधिकारी को रिटर्न लेके, मुझे वर्ड कहने का जरूर नहीं, उस के वेस्ट में आप देख रहे हो किस तरह अधिकारी चले गए, उसे वापस बुलाया जाता है, फिर दूसरे डिपार्टमेंट डाला था, आप देख लीजिए। और ठेकेदार का नाम बोलने की मुझे नहीं लगती जरूर है, जनता जानती है, जनता जनार्दन ज्यादा जानती है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। हम जिस नाले के बारे में बात कर रहे हैं, लॉक शीट पर सिग्नेचर मारकर उन्हें देते हैं, फिर भी छाती ठोक कर, देखिए छाती ठोक कर अधिकारी कहते हैं सही है काम, क्योंकि उनके पीछे ढाल बनकर ठेकेदार जो ये कॉन्ट्रैक्टर खड़े हैं, फिर वो वार्ड कोई भी हो। आज के वेस्ट में जाइए आप, हम जो भाषण में कह रहे हैं ऐसे थोड़े से घूमिए 5-10 मिनट और पूछिए आप कहा किसका राज्य चलता है, आपको पता चलेगा, उस अधिकारी का नाम पता चलेगा, उस कॉन्ट्रैक्टर का नाम पता चलेगा कि किस तरह जीआर में लिखा हुआ है कि 3 साल की बदली होने के बाद आप नहीं रह सकते, किस तरह वार्ड के कॉन्ट्रैक्टर उन्हें रोक के रखते हैं और होने के बाद वापस वहीं बुला लेते हैं। दोस्तों आप ही बताएं, आज के मैं पार्ट में तो सिर्फ ठेकेदार के बारे में बताया है मैंने। अगले हफ्ते पार्ट 2 में मैं बताऊंगा कि कैसे मेरा अफसरों के साथ ये 10-15 साल में मैंने अफसर देखे। नाम तो नहीं दूंगा लेकिन बताऊंगा जरूर। आप ही सोचिए, क्या ये है प्रजासत्ताक दिन? ये प्रजा की सत्ता आई है, देश पे तो आई है प्रजा की सत्ता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मनपा पे आई है, बीएमसी पे आई है। मैं यही कहूंगा, ठेकेदारों का राज है, जनता जनार्दन जागिए। इन ठेकेदार जो ऐसे ठेकेदार है वही टेचिए, और जो हमारे अधिकारी है ज्यांचा जन्म मुंबईत झाला, मी मुंबईकर म्हणतात, तुम्ही स्वतःला तुमच्यामुळेच मनपावर एक दिवस या ठेकेदारांचं राज्य, ही गोष्ट लक्षात ठेवा। आज ज्याला तुम्ही सपोर्ट करताय, ज्या ठेकेदार आज तुम्ही थोड्याशा मायाच्या जालसाठी तुम्हाला ते फसवताय, तुम्हाला माया के जाल के अंदर आपको ले रहे हैं ये लोग, हैबिट लगा रहे हैं आपको हर चीज की, गिफ्ट हो या फिर पार्टी हो या फिर कोई ये चीज हो, इसकी हैबिट लगा रहे हैं आप। और एक दिन आएगा, मेरी ध्यान रखिए दोस्तों, कि मनपा पे इनका राज होगा, इन ठेकेदारों का राज होगा, और आप तभी कुछ नहीं कर सकोगे। जो आज बचे कुछ जो ईमानदार अधिकारी, उनसे कहूंगा या अभी संभालिए, नहीं तो फिर नंतर में अंतर हो जाएगा और फिर भगवान ही मालिक है। बस आज के लिए इतना कहूंगा। जय हिंद, जय भारत।